वफाक और सूबों की हुक्मरानी सियासी जमातों की बढ़ गई परेशानी। मुलाकातों और राबतों का सिलसिला तेज जोड़ तोड़ एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई। मुफाहिमत के बादशाह ने हुकूमत साजी का फॉर्मूला पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम, नवाज शरीफ को सदर बनाने की तजवीज़, यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर कौमी असम्बली बनाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला, नून लीग के साथ हुकूमत बनाने पर मुशावरत होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का इम्कान। MQM का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गया। लीगी सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब कौन? पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम दे दिया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शिकवा करते हुए कहा कि जलसों में नून लीग पर बेजा तनकीद की गई। साबिक सदर बोले वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसे भूल जाएं। अब हुकूमत साजी के लिए मामलात को तय करना चाहिए। जमहूरियत में इस्तेकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। वफाक में हुकूमत बनने जाएगी, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और पंजाब को अवामी इंशाल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। नवाज शरीफ ने जिस तरह किया, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकी। PTI का विफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला का फैसला मुशावरत से 2 दिन में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तमाम नताइज का फौरी ऐलान करे। इंतखाबात के बाद नताइज बर वक्त जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हर रोज ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। PTI रहनुमा की नवाज शरीफ पर भी तनकीद। नवाज शरीफ ने जिस तरह किया कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आए, ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। बोले मुल्क के मफाद में है कि सियासी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं इस पर भी आवाम की नज़र है। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ से हम राब्ते में हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कौमी असम्बली की 102 नशस्तें ले उड़े। नून लीग 73 नशस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 56, MQM को 17 नशस्तें मिली। मुस्लिम लीग काफ और JUI 3-3, IPP 2, MWM बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया 1-1 नशस्त पर कामयाब। 12 हल्कों के नताइज का इंतजार। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। परवेज इलाही, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, गुलाम सरवर, शेख रशीद, चौधरी निसार और जहांगीर तरीन अपने मजबूत हल्कों में शिकस्त खा गए। पंजाब असेंबली के तमाम 296 हल्कों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 138 नशिस्तें ले उड़े। नून लीग ने 137 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8 सीटों पर कामयाब। तहरीक लब्बैक, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 सीट अपने नाम की। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। 113 में से 90 नशिस्तें जीत ली। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तों पर कामयाब। ANP 1 नशिस्त पर बराजमान। बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 48 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग और जमात उलमा इस्लाम की 9-9 नशिस्तें। आज़ाद उम्मीदवार 6, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। ANP और नेशनल पार्टी 2-2, BNP अवामी, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। सिंध में तीरों की बारिश। 130 में से 84 नशिस्तों पर जियाले कामयाब। MQM ने सिंध की 28 नशिस्तें अपने नाम की। 13 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। GDA और जमात इस्लामी को सिंध असम्बली की 2-2 नशिस्तें मिली।
टिकट न मिलने पर पार्टी से अलहदगी, इलेक्शन में कामयाबी। आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों का कामयाबी के बाद दोबारा नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA-54 से अकील मलिक, NA-48 से राजा खुर्रम नवाज और NA-253 से मियां खान मोंदरानी आम इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली के हल्का NA-88 खुशाब, सिंध असम्बली के हल्का PS-18 घोटकी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK-90 कोहाट के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन स्टेशन पर पोलिंग मटेरियल छीनने या दहशतगर्दी के वाकयात के बायस दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। हक परस्तों की जीत का जश्न, MKM पाकिस्तान आज यौम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में पावर शो का फैसला, इजाजत मिलने का इंतजार। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, कैदी नंबर 804 किनारे। कराची में तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मुजाहरे, सियासी जमातों का पेशावर और कोयटा में भी धरना। बदीन, चमन और गवादर में भी मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। PTI, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, JUI और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत कई जमातों का एहतजाज। जमात इस्लामी का आज कराची के 8 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वोट चोरी करके भत्ताखोरों को मुसल्लत कर दिया गया। MKM को किसी हल्के में 5000 से जायद वोट नहीं पड़े। सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि वो चूँकि अपने हल्फ के मुताबिक, आईन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI, 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। शेख रशीद की जमानत पर रिहाई। मीडिया से गुफ्तगू में खुदा को गवाह बनाकर सियासी सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार कर दिया। भाई मैं 15, ये मेरा तीसरा चिल्ला, सेल नंबर 15, मुझे कुछ नहीं पता। खुदा गवाह के पाकिस्तान की सर एक में गाड़ी रोके राजी साहब, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। 5000 वोट मिले और मैं हारा हूँ, मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। दहशतगर्दों का बुज़दिराना वार, DI खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। SHO दीन मोहम्मद शेरानी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। पंजाब में नमूनिया से मजीद 3 बच्चों का इंतकाल। 366 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल अमवात 338 और मरीज 23,290 हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रनुमाई 13 फरवरी को लाहौर में होगी। इफ्तिताई मैच 17 फरवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताई तकरीब में गुलकार अली जफर, आयमा बेग और दीगर फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। और लाहौर में फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज किताब गुरूब शहर, पाकिस्तान वॉर, सियासी तनाज़ा पाकिस्तान और दास्तान है वही के मौजू पर डायलॉग। लाल बैंड और साकिया रक्स, कोई रक्स की सूरत, डांस पर परफॉर्मेंस को शुरा ने खूब दाद दी।